सो गाइज, 1 महीने पहले मैंने इस OnePlus Bud Z को परचेज किया एंड 1 महीने से ही मैं ऐसे कंटिन्यूसली यूज करता आ रहा हूं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी OnePlus Bud Z के कंप्लीट प्रोज एंड कॉन्स एंड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के टाइम में क्या आपको ये OnePlus Bud Z कंसीडर करने चाहिए या नहीं। सो जो भी लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं उन्हें सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये वीडियो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होने वाली है, हम उस कैटेगरी पर जाएं। सो उससे पहले आप देख लीजिए OnePlus Bud Z की अनबॉक्सिंग एंड उसके बॉक्स के कंटेंट्स। सो गाइज, बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको सबसे ऊपर मिलता है इसका चार्जिंग केस एंड उसके बड्स। उसके नीचे फिर आपको मिलता है रेड केबल का कार्ड एंड गाइज फिर उसके नीचे अगर हम ओपन करें फिर उसमें आपको मिलता है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक OnePlus के स्टाइल में ही रेड कलर की चार्जिंग केबल एंड कुछ पेपर वर्क। तो चलिए गाइज, अब हम आते हैं इसी OnePlus Bud Z के फीचर पर। इसमें आपको मिलता है Bluetooth 5.0 का सपोर्ट, IP55 की वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग, 10mm के डायनामिक ड्राइवर, इंस्टेंट वेक पेयर टेक्नोलॉजी। ये OnePlus Bud Z आपको 4.5 to 5 आवर्स का प्लेबैक दे पाएंगे एंड इस केस के थ्रू आप इन्हें 4 बार गाइस चार्ज भी कर सकते हैं। एंड गाइस, OnePlus क्लेम करता है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसे मैं गाइस पर्सनली टेस्ट भी कर चुका हूं। जी हां, आप इसको 10 मिनट चार्ज करने के बाद कम से कम 2 घंटे तो इसे आप म्यूजिक के लिए यूज कर ही सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो है इसकी गाइस डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। गाइस, इस OnePlus Bud Z की बिल्ड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। मैं इसे काफी अलग अलग तरीके से यूज कर चुका हूं एंड गाइस मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी से अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसका जो अंदर जो हिंज पीछे दिया गया है वो भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसे नॉर्मल डे में भी यूज करते हैं तो ये कहीं भी आपका टूटने वाला है। एंड अब बात करूं मैं इसके ईयरबड्स की, तो इसका डिजाइन आपको एक स्टेम शेप में दिया गया है। इसमें आपको 2 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं जो आपकी कॉलिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं। इसके बैक में यहाँ पर आपको टच कंट्रोल के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बट गाइस इसके टच कंट्रोल्स के ऑप्शन आप कस्टमाइज तो कर पाएंगे, बट वह तभी अगर आपके पास एक OnePlus का डिवाइस है। अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस नहीं है तो आपके लिए इसके टच कंट्रोल्स बहुत ही लिमिटेड होकर रह जाते हैं। इसके और फीचर्स की बात करूं, इसी OnePlus Bud Z के अंदर आपको मिलता है इन ईयर डिटेक्शन। मींस गाइस, जैसे ही आप इसको अपने ईयर से निकालेंगे आपका म्यूजिक पॉज हो जाएगा एंड जैसे ही आप इसे वापस पहनेंगे आपका म्यूजिक प्ले होने लगेगा। अब अगली बात करूं गाइज मैं इसकी कनेक्टिविटी की। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर की टेक्नोलॉजी दी गई है, बट गाइज ये टेक्नोलॉजी मुझे इतनी खास नहीं लगी, ये मुझे डिसेंट ही लगी। हर बार गाइज जैसे ही आप इसकी लिड ओपन करते हैं ये एवरी टाइम आपके फोन से कनेक्ट नहीं होता। कभी गाइज कनेक्ट हो भी जाता है एंड कभी ये मिस भी कर जाता है। आपको स्पेशली ब्लूटूथ के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद इसे कनेक्ट करना पड़ता है। अब गाइज मैं आता हूं अगले अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। अब गाइज यहाँ पर ये मुझे OnePlus Bud Z काफी ज्यादा अच्छे लगे। इसकी साउंड मुझे काफी ज्यादा लाउड, क्लियर एंड इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस मुझे गाइस काफी ज्यादा पसंद आया। अब जो लोग बहुत ही ज्यादा बेस को पसंद करते हैं, मैं कहूंगा ये वाले ईयरफोन्स फिर उनके लिए नहीं है, क्योंकि गाइस इसमें बिल्कुल आपको एवरेज बेस दिया गया है। अगर आपको बिल्कुल अच्छी साउंड चाहिए, क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। जब गाइज ये OnePlus Bud Z डिलीवर हुए तब शुरुआती ही दिन में मुझे भी लगा कि इसका बेस काफ़ी ज़्यादा कम है, बट गाइज उसके बाद मैंने इस ईयर टिप्स को चेंज किया अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेरे लिए इसका बेस बिल्कुल सही हो गया। अब गाइज अगली कैटेगरी जिस पर मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इसकी कॉल क्वालिटी। अब गाइज इसकी कॉल क्वालिटी भी मुझे एवरेज ही लगी। अगर आप अपने रूम में बैठकर इस ईयरबड से बात करेंगे तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट अगर आप किसी नॉइजी एनवायरनमेंट मींस मार्केट में जाकर इन ईयरबड्स के साथ बात करना चाहते हैं तो गाइस सामने वाली पार्टी हमेशा कंप्लेंट तो करेगी ही, क्योंकि गाइस इसके अंदर कोई भी आपको नॉइज कैंसलेशन नहीं दी गई है। आपकी जो भी एनवायरनमेंट की नॉइज है आपकी वॉइस के साथ मिक्स होने के बाद सामने वाले को सुनाई देगी। हे गाइस, अभी जो आप ये वॉइस क्वालिटी सुन रहे हैं ये इन्हीं OnePlus ईयरबड्स के थ्रू दूसरे फोन पे कॉल करके रिकॉर्ड किया गया है। सो आई होप इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इन्हीं ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी रहने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल ही साइलेंट एनवायरनमेंट में इस ईयरबड्स को यूज़ करते हैं तो आप इसे इजीली यूज़ कर पाएंगे, बट आप बाहर की एनवायरनमेंट में इसे यूज़ इतना इजीली नहीं कर सकते। अब गाइस लास्ट पॉइंट में बात करूं इस ईयरबड्स के लेटेंसी की। अगर आप इसे नॉर्मल म्यूजिक सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, कुछ यूट्यूब की और फाइल्स या वीडियोस देखने के लिए यूज़ करते हैं तो इस ईयरबड्स में आपको कोई भी लेटेंसी नहीं दिखेगी। बट अगर आप इसे गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं तो गाइस हाँ मैं मानता हूँ इसमें आपको फिर कहीं ना कहीं तो लेटेंसी दिखाई ही देगी।
बट गाइस कंपैरेटिवली और ईयरबड्स के इसकी लेटेंसी मुझे कम देखने को मिली। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसे गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसे लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता। एंड बाकी अगर आप इसे सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए एंड जिम में यूज करने के लिए लेना चाहते हैं तो यस गाइस, मेरी तरफ से इसके लिए एक बिग थम्स अप है। अब गाइस मैं कुछ और बात करूं, जो चीज़ मुझे इस ईयरबड्स में अच्छी लगी वो है इनकी बैटरी लाइफ। एंड गाइस आप इस ईयरबड को सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, मींस गाइस में आपको मोनो मोड दिया गया है। अब गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे इन ईयरबड्स की पसंद आई। अब मैं बताता हूँ आपको जो चीज़ मुझे इन ईयरबड्स में बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। गाइस सबसे पहली चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो है इसका डिज़ाइन, इसका चार्जिंग केस का डिज़ाइन। अब गाइस अगर आप इसे पॉकेट में कैरी करते हैं तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहा। कंपैरेटिवली जो और इसके कंपटीशन में जो केस आते हैं वो पॉकेट में डालने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इस OnePlus Buds Z से। एंड गाइस साथ में अगर आपके हाथ थोड़े से स्वेटी हैं या उसमें कुछ ऑयल लगा हुआ है तो आप इतना ईजिली इन ईयरबड्स को इसके केस से नहीं निकाल पाते। तो ये मुझे कहीं हद तक इस ईयरबड्स के केस की प्रॉब्लम दिखाई दी। अगली चीज जो इसमें इंस्टेंट वेक एंड पेयर की जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो भी मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई। वो भी कभी कभी तो इजीली फ़ोन से कनेक्ट ये ईयरबड्स कर पाए एंड कभी कभी वो उसे मुझे मैनुअली जाकर भी कनेक्ट करना पड़ा। गाइस अगली चीज़ जो मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी वो है इसका इन ईयर डिटेक्शन। गाइस इसका इन ईयर डिटेक्शन इतना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपना फेस टर्न करने पर भी ये ईयरफोन डिटेक्ट कर लेता है कि ईयरफोन अपने कान से निकाल दिए गए हैं एंड आपका म्यूजिक पॉज हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगा। एंड गाइस इस इन ईयर डिटेक्शन के फीचर को बंद करने का ऑप्शन भी कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इन ईयरबड्स के साथ लगा। एंड एक और गाइस इशू जो मुझे इस OnePlus Z के साथ नज़र आया वो है कभी कभी गाइस बीच में ही अपने आप ही ये फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड फिर 4 से 5 सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाते हैं। अब गाइस देखते हैं कि अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ शायद OnePlus इस इशू को रिजॉल्व कर दे। अब गाइस लास्ट में बात करूं मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की, तो क्या आपको ये OnePlus Buds Z इस टाइम करंटली मार्केट से लेने चाहिए? तो मेरा सीधा सा आंसर आपको ये है, अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मल म्यूज़िक के लिए यूज़ करना चाहते हैं एंड जिम में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईयरबड्स के लिए अभी करंटली जा सकते हैं अगर आपके पास एक OnePlus का डिवाइस है। बट अगर आप इन ईयरबड्स को प्योरली गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास OnePlus का फ़ोन भी नहीं है, सो गाइस मैं आपको क्लियरली मना करता हूं, ये आप OnePlus Buds Z आप नहीं लीजिए। मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा वीडियो इन्हीं OnePlus Buds Z के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड साथ ही दिए गए बेल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए टेक एंड टूल्स।